लोग गुरुआ विधानसभा के गुरुआ प्रखंड के भाई दुब्बा पंचायत के बेला का इस रोड का हम लोग शिलान्यास करने यहाँ पे पहुँचे हैं। आप लोग जानते हैं कि जब 20 के विधानसभा का चुनाव था तो उस समय हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी ने मुझे सिंबल देके गुरुआ भेजा था और गुरुआ की महान जनता ने मुझे आशीर्वाद देके बिहार विधानसभा का चुनाव जिताए थे। इसके लिए मैं सबको प्रणाम आदाब सलाम करता हूं और गुरुआ की महान जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि अपने घर को बेटा को इसलिए चुने थे कि जो हमारा गुरुआ विधानसभा का दुख दर्द है उसको हमारा घर का बेटा, हमारा परिवार समझेगा। और मैंने 5 साल अपने सेवक बनकर, किसी विधायक बन के नहीं, जैसे हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने जिस तरह से बोले थे कि सिंचाई, दवाई, कार्रवाई और सुनवाई की सरकार होगी, और बिहार की जनता ने भी तेजस्वी यादव जी को सीएम बनाया, उनको इतना बहुमत दिया कि वो सीएम बन जाते। लेकिन कुछ सरकार में बैठे वैसे जो लोग हैं अफसरशाही, वो हमारे कुछ सीटों पे 12 वोट से, 17 वोट से, 100 वोटों से चुनाव हराकर तेजस्वी जी को सीएम बनने से ज़रूर रोका गया, लेकिन वो कभी भी बिहार की जनता को सेवा करने में कमी नहीं किए। और तेजस्वी यादव जी ने जो कहे थे कि 10 लाख सरकारी नौकरी हम जो देने का वादा किया है उसको निश्चय ही पूरा करेंगे। और भले ही वो सीएम नहीं बने, लेकिन जब 17 महीना का सरकार बना तो डिप्टी सीएम बनने का मौका मिला। तो सबसे पहले उन्होंने अपना जो वादा किए थे 20 के चुनाव का, वो रोजगार का, वही चाचा जो बोलते थे कि रोजगार कहाँ से लाएगा, ये अपने बाप के यहाँ से लाएगा, जेल से पैसा देगा, तो तेजस्वी यादव जी ने उनको मनाए और हम लोग भाई तभी हम लोग विधायक दल के लोगों ने समर्थन किया। और वही गांधी मैदान से चचा बोले कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे, और उन्होंने सिंचाई, दवाई, कार्रवाई, सुनवाई की सरकार चलाई। लेकिन वो फिर पलट गए। लेकिन जब बिहार की जनता उनको सीएम नहीं बनाया, लेकिन डिप्टी सीएम रह के सेवा किए, उसी तरह मैं गुरुआ की महान जनता को 20 के चुनाव में जो अपने मालिकों के, अपने जो हमारे गार्जियन है, सभी को हमने, अपने मतदाताओं को जो हमने वादा किया था कि भाई गुरुआ में जो सबसे बड़ा समस्या है वो सड़कों का, जहाँ भी जाते 1-1 फीट का गड्ढा था। कोई गांव ऐसा, हमारा लगभग 125 से 30 गांव ऐसे थे जिनको आज़ादी से आज तक रोड नहीं मिला था। तो मैंने प्रण लिया था, बताए थे कि 25 तक सभी को पक्की सड़क देने का काम करेंगे। और उसी मुहिम में आज हम लोग सुंगारिच में पहुँचे जो कोलोना पंचायत में है, उसको भी देखिए आज़ादी से रोड नहीं मिला। आज बेला में पहुँचे हैं, इनके लिए आज ही आज़ादी है, क्योंकि इनका आज आज़ादी 1947 में हुआ, लेकिन अभी तक इनको सड़क नहीं मिला। तो इनके लिए अब आज़ादी हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं कि इनका मरीज खाट पर लादा जाता था, इनको कैसे घर से निकलते थे। और हमने जो जनता को वादा किया उस वादे पे हमने खरा उतरा। मैंने अपने सेवक बन के पूरे विधानसभा में 5 साल लोगों को बीच में सेवा करने का काम किया। और वैसे जिसको आज़ादी से अभी तक रोड नहीं मिला, उसमें 100 की संख्या पार कर दी मैंने। आप देखे होंगे कि 4 तारीख को हमारा विधानसभा में 25 रोडों को मैंने स्वीकृति दिलाया, जो मगध के बता दिए कोई भी एमएलए के पास उतना हुआ है, चाहे वो कोई रहे। हमको लगता है बिहार में सर्वाधिक रोड बनाने के लिए मैं जरूर अपने संकल्पित गुरुआ विधानसभा की जनता को धन्यवाद देते हैं। इन्होंने जो ताकत दिया उसको विधानसभा में आवाज़ बुलंद करके और लोगों से साथ मिलकर आज गुरुआ विधानसभा को आप देख रहे होंगे कि जो जर्जर रोड था उसको हमने पूर्ण कराया। वैसे 30-40 गाँव को जोड़ा जो हमारे कैप्टन शाहजहां बनाए थे, खान अली साहब बनाए थे, पुराने कांग्रेसी हमारे विधायक लोग के बनाया हुआ बोल्डर था, उसको भी हम लोगों ने ग्रामीण कार्य में जुड़वा कर, जिसके रोड को जीर्ण शीर्ण स्थिति थी, कहीं कोई उसका नाम नहीं था, वैसे को हम लोगों ने जीवित करके वैसे को नाम जुड़वा कर और उसको RWD से, ग्रामीण कार्य से वैसे रोड को भी दिया। और जिसको आपने देखा होगा कि मैंने पिछले बार भी पेपर में प्रकाशन किया था कि लगभग जो हम 60 रोडों को हमने पूर्ण कराया, और इसमें 22 टेंडर हुआ, फिर 25 हुआ, मैंने 100 से ऊपर लगभग जो हमारा गुरुआ विधानसभा का आपने देखा था वो हर गांव को हमने जोड़ने का काम किया। और यही नहीं, परैया ऐसे ब्लॉक है जहां एक सड़क नहीं मिलेगा कि अब बनाने के लिए होगा, वैसे सड़क है जिसको हम लोग कहते हैं डबल संपर्कता, या ब्लॉक थाना जाने के लिए उसको दूरी कम होगा। वैसे ही आप चल जाइए गुरुआरू में, तो वहाँ भी एक बेलदार चौहान टोला मेरा है, वही एक गांव छूट गया, जबकि उसको भी हम लोगों ने सबको बनाया है। भाई उसको भाई ID बना हुआ है, DPR बन के स्वीकृति होना था, लेकिन विभाग में दौड़ते दौड़ते थोड़ा फंड का भी कमी था, क्योंकि जितना सरकार के पास फंड था 1500 करोड़ रुपया था और 2500 करोड़ का DPR आया था,
तो ये चुनौती था कि लोगों को मैंने कैसे करें। और गुरुआ में भी आप देखे होंगे तो गुरुआ में भी सभी गाँव को हम लोगों ने जोड़ दिया। सिर्फ कौन सा गाँव बचा तो आप चाहिएगा तो पबरा से बलुहार, उसका भी मैं आईडी दूंगा। एक गोसपुर, उसका भी आईडी देंगे। एक यहीं पे इसी पंचायत में है, बगल में जाइएगा सिंगापुर, मात्र 400 मीटर है, हमारे दास टोला है, उनका डीपीआर गया हुआ था, लेकिन फंड के कमी के चलते एक ठो नीचे 26 में रुक गया, उनका रुक गया। और एक देखिएगा तड़मा से बर्मा जाइएगा, छोटा सा है। एक हमारा ढिबरा में स्टेडियम से दास टोला है। यही 4-5 जो रोड है वो अब वंचित है। तो मैंने पिछले बार भी कहा, आज भी बोला कि मैंने 95% समस्या को दूर किया। 5 बचा है तो 5% होगा। जब 100 रोड बनाए तो बचा है, और बाकी कुछ वैसे हैं जैसे हमको अभी गुनेरी से नरियाही ले जाना है, वैसे जो हमारे हैं कि उसको हम लोग जोड़ेंगे तो ब्लॉक भीरू पड़ेगा। कौन सा हमारे परैया में भी है कि भैरवपुर से जोड़ेंगे तो इटवा 1 किलोमीटर में पूरा पंचायत जुटेगा। उस तरह के भी कुछ गांव है 6-7 गो जिसको डबल कनेक्टिंग कहा जाता है। तो वैसे हम लोगों को हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। और जो हम गुरुआ की महान जनता को वादा किया था कि 25 तक आपको हम सड़क बना के देंगे, और चाहे स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, सिंचाई की बात हो, और सभी क्षेत्रों में मैंने सर्वांगीण विकास किया हूं। और गुरुआ विधानसभा को पहली बार एमएलए होने के नाते, पहला अनुभव होने के नाते भी मैं गुरुआ विधानसभा को अपने अग्रणी पंक्ति में खड़ा करके रखे हैं, और गुरुआ की महान जनता के आशीर्वाद से। और मैं आशा करता हूं कि आने वाला जो 25 है वो तेजस्वी यादव जी को सीएम बनाने के लिए, महिलाओं की सम्मान के लिए, बुजुर्गों की सम्मान के लिए, किसानों की सम्मान के लिए, और हमारे जो अथी है पेंशन के लिए, ये हमारे जो है, क्योंकि तेजस्वी यादव जी इस बार लाए हैं माई बहन मान योजना, जो हर माता बहनों को खाते में 2500 रुपया दिया जाएगा। तेजस्वी बाबू लाए हैं विकलांग, विधवा, लक्ष्मीबाई, तमाम पेंशन को लिए 1500 करेंगे। आप देख रहे हैं नकलची सरकार कि जब तेजस्वी जी का घोषणा हुआ तो उसको इन्होंने 1100 करने का काम किए। आप देखे होंगे कि हमारे नेता ने कहा कि बिजली मुफ्त देंगे, 200 यूनिट सभी को देंगे, तो इन्होंने नकलची करके 125 यूनिट दिए। कौन दिए? जो सदन में आप उनको देखिएगा कि वो बोलते थे कि बिजली मुफ्त देना मतलब पाप, और वो 125 यूनिट दिए, क्योंकि वो जानते हैं कि बिहार की जनता अभी हमको 20 साल के खटारा गाड़ी को वो गैरेज में लगाने जा रही है। तो वह अपना चाहते हैं कि खटारा गाड़ी रोड पर आए, तो अभी बिहार की जनता उनको आने नहीं देगी। और मैं बिहार की जनता को, और ख़ास करके गुरुआ विधानसभा की जनता को मैं विनती करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आने वाला 25 तेजस्वी यादव जी को सीएम बनाने के लिए लालटेन को जिताइएगा, और विनय कुमार को दोबारा विधानसभा में भेजिएगा, ताकि गुरुआ का जो छूटे हुए सपना है उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। गुरुआ से दरियाकरण का मैं आपको 11 तारीख को अप टू डेट दूंगा, क्योंकि आप जान रहे हैं मैंने पिछले बार भी बयान दिए थे कि डीपीआर ये तीसरी बार गया है। मेरे सदन से लेकर सड़क तक हमेशा बोलने का काम किया हूँ।